आज हम इस वीडियो में ऋषिकेश मुखर्जी, जो पुराने ज़माने के मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके बारे में बात करेंगे। ऋषिकेश मुखर्जी, जिनकी फिल्में हल्के फुल्के अंदाज में लोगों का मनोरंजन कर देती थीं, वे आम जिंदगी से ही अपनी फिल्मों के लिए कहानियां उठाते थे। निर्देशन क्षेत्र में आने से पहले मुखर्जी प्रिंसिपल भी रह चुके थे, इसलिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं कहना है, ये बातें वो भली भांति जानते थे। कई बार वो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे स्टार्स को किसी स्कूली बच्चे की तरह समझाते तो कभी सुना भी देते थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। एक बार एक बड़ा स्टार उनकी फिल्म के सेट पर 9 बजे की शिफ्ट होने के बावजूद करीब 12:30 बजे पहुंचा। चूँकि ऋषि दा को सेट पर लेट आने वाले लोग पसंद नहीं थे, इसलिए जब वो स्टार आया तो वह उस समय तो कुछ नहीं बोले। जब स्टार ने मेकअप करवा लिया और शॉट देने के लिए तैयार हो गया, तब अचानक ऋषि दा ने कहा कि आज शूटिंग नहीं होगी। उनका मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता था। उनसे जुड़ा एक और किस्सा यह है कि एक बार अमोल पालेकर उनके साथ शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कोई शॉट दिया जो काफ़ी अच्छा था, पर अमोल को लगा कि वे इसे दोबारा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुखर्जी के मना करने के बावजूद जब अमोल अड़े रहे तो मुखर्जी ने दोबारा शॉट तो लिया, लेकिन फाइनल फिल्म में उन्होंने पहले वाला शॉट ही रखा। किशोर दा के गार्ड ने गेट पर रोका तो गुस्सा हो गए थे ऋषि दा। फिल्म आनंद में ऋषि दा पहले किशोर कुमार को कास्ट करने वाले थे। उन्हीं दिनों किशोर कुमार का एक बंगाली प्रोड्यूसर से विवाद हो गया और उन्होंने गार्ड को निर्देश दिया कि कोई बंगाली उनसे मिलने आए तो उन्हें भगा देना। एक दिन ऋषि दा उनके घर पहुंचे, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार के साथ फिल्म बनाने का इरादा ही छोड़ दिया। 1971 में जब ऋषि दा आनंद फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने इसकी कहानी बेंगलुरु से मुंबई की हवाई यात्रा के दौरान धर्मेंद्र को सुनाई थी। धर्मेंद्र बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं ही करूँगा। कुछ दिनों बाद अखबार में प्रकाशित हुआ कि फिल्म के हीरो राजेश खन्ना होंगे। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने जमकर शराब पी और फिर देर रात ऋषि दा को कॉल किया और कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऋषि दा उन्हें शांति से समझाते रहे कि धर्म, हम सुबह को बात करेंगे। ऐसा करते करते उन्होंने रात भर ऋषि दा को सोने नहीं दिया। विमल रॉय की टीम में एडिटर थे ऋषि दा। ऋषिकेश दा 50 के दशक में मुंबई आए, लेकिन वो अकेले नहीं थे, बल्कि विमल रॉय की पूरी टीम उनके साथ थी, जिसमें राइटर नवेदु घोष और निर्देशक आशीष सेन भी थे। ऋषिकेश दा विमल रॉय की टीम में एडिटर का काम करते थे। वह उनके साथ लगभग 5 साल तक न्यू थिएटर्स में काम कर चुके थे। एक बार फुर्सत के पलों में उनकी टीम ने सोचा कि चलो कोई फिल्म देखते हैं। सभी इरो सिनेमा में अकीरा कुरोसावा की फिल्म राशोमोन देखने पहुंचे। जब फिल्म देखकर वापस लौटे तो सभी मौन थे। तब विमल दा ने पूछा कि कौन है हमारी टीम में जो ऐसी बेहतरीन कहानी लिख सकता है। ऋषि दा बोले, आप मौका तो दीजिए लिखने का। बस यहीं से विमल रॉय प्रोडक्शन की नींव रख दी गई और ऋषि दा अपना बेहतरीन काम दिखाने में जुट गए। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म मुसाफिर आई। वहीं दूसरी फिल्म अनाड़ी ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। शतरंज खेलते खेलते अचानक से देते थे शूटिंग के लिए निर्देश। गुलजार के साथ ऋषिकेश दा ने कई फिल्मों में काम किया। फिल्म गुड्डी का निर्देशन भी गुलजार खुद करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से फिल्म के निर्देशन की कमान ऋषि दा को संभालनी पड़ी। जब उन्होंने फिल्म पूरी की और वह पर्दे पर हिट हुई तो खुद गुलजार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋषिकेश मुखर्जी का काम बिल्कुल अलग ही स्टाइल में होता है। वे एक्स्ट्रा शॉट्स और फिर एक्स्ट्रा एंगल में विश्वास नहीं रखते थे और एडिटर होने की वजह से वे अपने दिमाग से ही बहुत सारे सीन एडिट कर लेते थे। शूटिंग सेट पर जब फिल्मांकन का काम हो रहा था तो वे शतरंज खेला करते थे और फिर अचानक से उठकर इंस्ट्रक्शन देने लगते थे। सीन सीक्रेट रखकर जब असरानी को पहना दिया सूट बूट। असरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म चुपके चुपके की शूटिंग चल रही थी और एक सीन था जिसके बारे में धर्मेंद्र को कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि ऋषि दा अपने सीन को एक्टर्स से सीक्रेट ही रखते थे। एक सीन के लिए उन्होंने मुझे सूट पहना दिया। तभी धर्मेंद्र वहाँ ड्राइवर के कपड़ों में आए और मुझे सूट में देखकर हैरान होते हुए बोले, मैं तेरा ड्राइवर बना हूँ क्या? अगला सीन क्या है?
तुझे सूट कैसे मिल गया? वहीं दूर बैठे ऋषिदा ने कहा, धर्मेंद्र उससे क्या पूछता है? उसे कुछ पता होता तो वह डायरेक्टर नहीं होता। करियर में इकलौती बोल्ड फिल्म जिसे दर्शकों ने नकार दिया। ऋषिदा ने लीक से हटकर सबसे बड़ा सुख नाम की एक बोल्ड फिल्म बनाई थी। असरानी और उत्पल दत्त जैसे एक्टर्स ने इसमें काम भी किया जो यकीन करने लायक नहीं है। फिल्म समीक्षकों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऋषिकेश मुखर्जी 70 के दशक में एक प्रयोग करके देख रहे थे। वह ऐसी फिल्म बनाकर कुछ क्रांतिकारी करने की सोच रहे थे, लेकिन जोनर उन्होंने गलत चुन लिया था। साफ तौर पर फिल्म बी ग्रेड सिनेमा वाली फील दे रही थी। आनंद के लिए राजेश खन्ना ने फीस में से कम किए थे 7 लाख। राजेश खन्ना उन दिनों 8 लाख रुपए फीस लिया करते थे। जब उन्हें पता चला कि कई बड़े एक्टर्स के पास से ये फिल्म छूटी है तो वे उतावले होकर ऋषिदा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूं। तब ऋषिदा ने उनसे कहा, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। टाइम पर आना होगा, अधिक डेट्स देनी होंगी, तीसरी शर्त ये कि 1 लाख में ही काम करना होगा। राजेश बिना कुछ कहे उनकी सारी शर्तों पर राजी हो गए। राजेश खन्ना के लिए बदल दिया था फिल्म का क्लाइमैक्स। ऋषिदा फिल्म नमक हराम बना रहे थे। वे ये बात जानते थे कि उनकी फिल्म का हीरो एक सुपरस्टार है। इस फिल्म में ओरिजिनल क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन के किरदार को मरते हुए दिखाया जाना था, पर राजेश खन्ना को लगा कि कहीं अमिताभ मरने वाले सीन पर पॉपुलैरिटी न खींच ले, तो उन्होंने ऋषिदा से कहा कि मरने वाला सीन उनके ऊपर फिल्माया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही फ़ोटो पर माला भी चढ़ा दी थी। जब अमिताभ को इसकी भनक लगी तो वह निराश हो गए। हालांकि फिल्म जब रिलीज़ हुई तो दर्शकों ने राजेश खन्ना से ज़्यादा अमिताभ बच्चन के अभिनय को पसंद किया। दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर राजेश खन्ना ने फिर अमिताभ के साथ कभी कोई फिल्म नहीं की। ये थे कुछ किस्से ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म के। आप यदि ऐसा ही कोई किस्सा जानते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म के बारे में या ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में तो हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, और ऋषिकेश मुखर्जी की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।